वंदे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधारमण, जय जय रवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्यारे राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणों में। प्यारे राधा प्यारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन, हे मेरो वृंदावन वृंदावन। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज एवं अत्यंत सुहृद छोटे महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री रविंद्रानंद जी महाराज, आप दोनों के परमाशीर्वाद से, हापुड़ वासियों की परम इच्छा से, ठाकुर जी की कृपा से सप्ताह कथा का क्रम हापुड़ में हुआ, जिसका विश्राम दिवस है। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु हापुड़ निवासियों को, आसपास के क्षेत्रों से आए समस्त श्रोता भाई बंधुओं को, मातृशक्ति बालक मित्र सखा सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। कथा का विश्राम सत्र। एक बात सदैव याद रखें बंधुओं, सुख के क्षण जो जीवन में आते हैं, सुख जो जीवन में आता है उसका समापन होता है, पर आनंद जो जीवन में आता है उसका विश्राम होता है। समाप्त हुई वस्तु का पुनः प्रादुर्भाव नहीं होता, पर विश्राम हुई वस्तु का पुनर्प्रादुर्भाव होता है। यही अंतर है, इसीलिए हम विश्राम शब्द संबोधित कर रहे हैं। भागवत जी का विश्राम होता है, उत्सव का विश्राम होता है, सेवा का विश्राम होता है, यात्रा का विश्राम होता है, भगवत संबंधी जो भी क्रिया होती है सबका विश्राम होता है, और सांसारिक जितने भी सुख होते हैं उनका समापन होता है, समाप्त होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु पर ये नहीं कहते कि उसका विश्राम हो गया, क्या कहते हैं, भैया वो तो समाप्त हो गए, उनका समापन हो गया, मतलब अब वो। लेकिन रात्रि जब वही व्यक्ति अर्ध मरणासन अवस्था में जाता है, निद्रा को अर्ध मरणासन अवस्था कहते हैं, आधा मर जाता है आदमी जब रात में सोता है, क्या कहते हैं, विश्राम में है। क्यों? क्योंकि सुबह उठेंगे। कथा का आज विश्राम हो रहा है, इसका मतलब हापुड़ में फिर बहुत जल्दी प्रादुर्भाव होगा। और चलो आप हापुड़ वासियों के लिए तो जब होगा, लेकिन हमारी तो आज यहाँ विश्राम हो रही है, कल से वृंदावन में प्रारंभ है। तो कथा का, यात्रा का, उत्सव का, जप का, नियम का, परिक्रमा का
इनका क्या होता है? विश्राम। कभी भी भगवत संबंधी वस्तुओं में समाप्त शब्द का प्रयोग नहीं करना है। शब्दों से भी बहुत कुछ बदल जाते हैं अर्थ। ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए कि प्रसाद लगाना चाहिए? बताओ। कई लोग कहते हैं हम ठाकुर जी का प्रसाद लगा रहे हैं। ठाकुर जी का, और लगा रहे हैं ये शब्द भी नहीं होना चाहिए, भोग सिद्ध कर रहे हैं ठाकुर जी का। बहुत शब्द हैं, वो जब आप सुनते रहेंगे कथाएं तो सीख जाएंगे क्या शब्द कब प्रयोग करना है। ठाकुर जी को मुरली लगा दो, नहीं, ठाकुर जी को वंशी धरा दो, धारण करा दो, ये शब्द होते हैं। ठाकुर जी को उठा दो शब्द नहीं, ठाकुर जी को उत्थापन कर दो, ठाकुर जी को विराजमान कर दो, ये शब्द होते हैं कुछ। ऐसे ही विश्राम शब्द प्रयोग करना है। कोई भी भगवत संबंधी वस्तु, कोई भी संबंध, भक्ति भगवत संबंधी भाव, उसमें विश्राम। हमारे परम पूजनीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज, भगवत धाम वाले महाराज जी, आप दोनों महापुरुषों का बहुत स्नेह है दास के प्रति। महाराज जी के प्रति भले ही हमारा बड़ा सुहृद और मैत्री भाव है, पर फिर भी वे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और पूर्ण रूपेण वंदनीय हैं। महाराज जी जब कहेंगे हम सिर के बल आएंगे, जहां कहेंगे वहां आएंगे। लेकिन आप लोगों को सौगंध है कि जबरदस्ती आपको बुलाना हो तो महाराज जी को मत पकड़ना कि आपके कहने से आ जाएंगे, आप बुला दो, नहीं। महाराज जी अपने लिए बुलाएंगे तो हम आएंगे, उनके लिए ये प्रेम है। क्योंकि भैया देखो हमारी भी व्यस्तता सब जगह, लेकिन महाराज जी कहते हैं तो हम कैसे भी करके पहुंचते हैं। आज भी हमें कहीं पहुंचना है, उनसे भी हमारा बहुत प्रेम है, इसलिए हम कैसे भी करके पहुंचेंगे। जिनके प्रति बहुत स्नेह, और हमारा प्रेम केवल भगवत संबंधियों से है। जो हरिनाम से प्रेम करते हैं, जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, जो कथा से प्रेम करते हैं, जो संतों से प्रेम करते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं। उनसे ही आपको भी प्रेम करना चाहिए। संसार की कितनी भी भौतिक वस्तु आपके सामने प्रस्तुत करने वाला, संसार के कितने भी यश वैभव से आपको प्रसन्न करने वाला, उससे यदि आपका संबंध है तो श्याम सुंदर आपसे संबंध नहीं बनाएंगे। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए, भजिए कुंवर कन्हैया। जिसने मेरू पर्वत के समान धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य का भी त्याग करना नहीं जाना जीवन में, वो ठाकुर जी को नहीं भज पाएगा। इसलिए हमने हरि विमुख का त्याग कर रखा है, और जो हरि सम्मुख हैं उनके लिए सब कुछ त्याग देते हैं। इसलिए महाराज जी जब कहें जहां कहें वहां पहुंचना हमारी जिम्मेवारी है। सिर बल जाऊं उचित यश मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। महाराज जी की आज्ञा, उसका पालन आज पूर्ण हुआ। हापुड़ में कथा का विश्राम, अब 2026 में आएंगे, तब तक जय हो। एक पद महाराज जी आए हैं, पूज्य बड़े महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन है। शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो। कल से जो कथा वृंदावन में है, बहुत प्रिय स्थान है मेरा। हम ज्यादा उसका नाम नहीं बोल रहे क्योंकि जगह बहुत छोटी है, और वहां पहले ही 2000 लोग पहुंच गए, तो सब लोग
आ जाएंगे, इसलिए आप लोग तो YouTube पे ही देख लेना। और कल से वहां बड़ी रस की चर्चा, निकुंज की चर्चाएं होंगी। वृंदावन में ही होती हैं चर्चाएं, ऐसी सब जगह नहीं हो पाती, लेकिन बिल्कुल बिहारी जी के बगल में है, कुंज बिहारी लाल जी के बिल्कुल बगल में ही कथा का क्रम है। इसलिए हम तो अभी से ही वृंदावन में प्रणाम निकुंज में ही जा रहे हैं कि बस कल से तो खूब आनंद 7 दिन तक होएगा। हापुड़ में आज आनंद को विश्राम, कल से आनंद को प्रारंभ। देखो ठाकुर जी के है जाओ, ऐसे ही जीवन है जाएगा आपको भी। नित्य प्रति नित्य आनंद, नित्य प्रति नित्य उत्सव। हम अपना अनुभव कह रहे हैं भैया, ठाकुर जी के जादनाते भय वादनाते, कबू टेंशन नहीं, कबू दिक्कत नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, किसी प्रकार की कोई अब सगुन नहीं, सब मंगल ही मंगल, नित्य मंगल हो रहा है। युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो, निस दिन ने लगाइए, निस दिन शरण श्री वृंदावन के रहे, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रहे, शरण श्री वृंदावन। हमारे जयपुर में एक स्थान है सरस कुंज, वहीं हमने अपनी जीवन की पहली भक्तमाल की और रसिक त्रिवेणी की चर्चा श्री त्रिवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, ये रसिक त्रयी हैं और हरित त्रयी हैं। इन 3 की चर्चा हुई थी इस बार जन्माष्टमी पर। सरस कुंज, वहां के महाराज जी श्री सरस, वृंदावन जाने वालों को, जिनको युगल सरकार के दर्शन करने हैं, जिनको शामा शाम का अनुभव करना है, वो जाओ तो ये सब नियमों का पालन करो। क्या कह रहे हैं? सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ क्या करें? दंपति ध्यान लगाइए, दंपति ध्यान लगाइए, दोनों युगल का ध्यान लगाओ। दंपति ध्यान लगाइए, दंपति ध्यान लगाइए, हे होए भावना सिद्ध सहज ही, 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 निरखी नयन फूल सैये, निरखी नयन होन सही है। आप सब वृंदावन गए हैं, वृंदावन में सेवा कुंज कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो। बाप रे बाप, ये तो भैया बहुत गलत कर रहे हो आप कि वृंदावन जाके सेवा कुंज नहीं जाते हो। हमारे वृंदावन के 3 पहरेदार हैं, वहीं तक ही जाते हैं लोग, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा श्री कुंज बिहारी, बस।
वास्तव में ये तीनों ठाकुर ऐसे सज धज के खड़े हो गए कि सबरे हम तक ही रुक जाएं, हमसे बढ़िया वृंदावन भीतर को सुरक्षित रहे। लेकिन यहां कुछ अधिकारी लोग बैठे हैं। हमारा जन्म है सेवा कुंज का, सेवा कुंज में ही पुरानो घर है जहां पहले रहते थे, अब तो रमन रीति में रहते हैं। वहीं जन्म है हमारा, जहां स्वयं श्री ठाकुर जी चापकते हैं, किशोरी जी के श्री चरणों को दबाते हैं। सेवा कुंज अगली बार जाइए तो निश्चित सेवा कुंज जाइएगा। और यहाँ पर सरस माधुरी जी कह रहे हैं सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए, दोनों को ध्यान लगाओ, किशोरी जी और ठाकुर जी को। और फिर क्या होगा, बोलो होए भावना सिद्ध सहज ही। हापुड़ में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, अन्य अन्य स्थानों पर बैठ करके आपका ध्यान नहीं बनेगा, लेकिन सेवा कुंज में बैठ करके आप दोनों का स्मरण करोगे एक क्षण के लिए ही सही, निश्चित श्यामा श्याम के दर्शन होंगे। अच्छा, हमको एक आचार्य चरण वृंदावन में निवेदन कर रहे हैं कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं भी दिखें, एक मुंदरी दिख जाएगी, कोई को एक अंग वस्त्र ही दिख जाएगा, हस्त कमल के सुंदर मेहंदी दिख जाएगी, सुंदर केश की अलकावली दिख जाएगी। अरे वही तो ही बावड़े है जाओगे, पूरे ठाकुर जी दिख गए तो फिर का ही होगा। सरस माधुरी जी कह रहे हैं होए भावना सिद्ध सहज ही। जो भावना अति दुर्गम है, सेवा कुंज में बैठ करके अति सहज हो जाती है, नेक में ही ठाकुर जी दिख जाते हैं। और फिर क्या होगा, बोल निरख नयन हुल सहिए, नेत्रों को सौभाग्य दिलाइए ठाकुर जी का अनुभव करा करके, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाए, समझ जाइयो कि दिख गए श्याम सुंदर। शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री कभी कभी मन में भाव आता है, कथा करते करते हम आपको अपना एक बहुत निज अनुभव बता रहे हैं। ये कथा करते करते लीला तो केवल हमने इतनी पढ़ी है, लेकिन कथा करते करते कई बार ऐसा होता है कि जो लीला पढ़ी नहीं वह भी मुख से निकलने लगती है। ये भावना कैसे बनी? हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, आप ताली वाली नहीं बजाओ। भावना कैसे बन जाती है? मैं स्वयं विचार करता हूं कि कैसे ये स्मृति में आया, जो कहीं पढ़ा नहीं वह भी भाव निकल आता है। ये सब कृपा सेवा कुंज की है, क्योंकि वहीं जन्मे हैं, वहीं बड़े हुए हैं, वहीं खेले हैं, वहीं आनंद कियो है। और आज इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं श्री सरस माधुरी जी की वहां तो सहज भाव प्रकट होते हैं। वृंदावन बहुत गोपनीय है, वृंदावन बहुत 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 अंतरंग है, उसको जान पाना, खोज पाना बहुत मुश्किल है। कोई आचार्य मिल जाए तो वृंदावन का दर्शन करा देगा। शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री किसी ने सरस माधुरी जी से पूछा, यदि सेवा कुंज में बैठकर के भी दंपति के दर्शन नहीं हुए तो क्या करें हम? तब सरस माधुरी जी कह रहे हैं, शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी प्रसाद पाने के बाद संतों की पत्तल में जो बच जाए, सब संत जन, वैष्णव जन, ब्रजवासी जन जब प्रसाद पाले उसके बाद नेक नेक जो बच जाए वही है शीत प्रसादी। अच्छा एक बात बताऊं, वृंदावन के बानर सबसे बढ़िया शीत प्रसादी लेते हैं। कहीं भंडारो हो, कहीं पे कोई उत्सव हो, कहीं कछु हो, सब लोग पामे और पा करके बाहर जैसी डार जाएं, वहां में जितनों बचे ये सब कौन पामे? सब बानर पाले। यही अपने अगले जन्म में कोई विशिष्ट महापुरुष बन करके आते हो, फिर वृंदावन को यश गाम है।
ये कोई हम कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में जो भी आपको वृंदावन रस का चंपू दिखाई दे रहा है, वृंदावन रस का अत्यंत प्रेमी दिखाई दे रहा है, निश्चित ही वो पूर्व जन्म में वाने शीत प्रसादी खूब पाई होगी। और देखो जाए तो व्यवहार मात्र से सबसे ज्यादा शीत प्रसादी बंदर पाते हैं वृंदावन के। अगर कभी युगल सरकार का भाव नहीं बनता है, कोई भावना चित्त में प्रकट नहीं होती है, तो पाओ संतन की शीत, और मांग के नहीं, वे पधरा दें, वहां में जो मिल जाए वही को तिनका प्रसाद ही पालो, वही से कृपा है लगेगी। शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की, बाधा भूख मिटाइए, बाधा भूख मिटाई है, बाधा भूख मिटाइए, बाधा भूख मिटाई है, शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन के रहे, शरण श्री वृंदावन की, राधे श्याम नाम रट रमना, राधे श्याम नाम रट रमना, राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना, अश्रु द्रगन बहैये, अश्रु द्रगन बही है, हे सरस माधुरी पिय प्यारी के, माधुरी प्रिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, माधुरी प्रिय प्यारी के, प्रेम पुलक गुण गइये, प्रेम पुलक गुण गई है, प्रेम पुलक गुण गइये, शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन के रहे, शरण श्री वृंदावन की। बोलो वृंदावन धाम की जय। पूरे पद में सरस माधुरी जी ने एक बात की विशेष प्रधानता दी। पहले प्रधान बताया सेवा कुंज को, और
वहां भी यदि किसी की भावना दृढ़ ना हो रही हो तो सीधे सर्व प्रधान भाव बता दिया, शीत प्रसादी लय संतन की। हम लोगों को बहुत संकोच होता है, पर कोई संत महापुरुष, अब पढ़े लिखे लोगों की समझ में आने वाली बात नहीं है, पर वृंदावन रस प्रेम जिनके चित्त में है उनके लिए ये बात बहुत बड़ी है। रसिक संत वृंद आदि जब प्रसाद पाते हैं, वो चाहे जैसे हों, ब्रज में पा रहे हैं, उनकी जो भी प्रसादी प्राप्त हो जाए उसे धारण करो। और यहां तो सरस माधुरी जी यूं कह रहे हैं कि नैकाद तिनका मत ले, बोले का, बोले पूरी भूख वही से ही मिटाओ, पूरी भूख उसी से ही मिटाओ। शीत प्रसादी लय संतन की, बाधा भूख मिटाइए, शरण श्री वृंदावन की रहिए। ठाकुर जी को पानो इतना आसान नहीं है। कथा सुन ली, भजन कीर्तन याद कर लिए, तिलक लगाई लियो, गले में कंठी माला पहन ली है गयो, बस अब मिल ही जाएंगे ठाकुर जी। अरे बहुत प्रयास करने पड़ेंगे भैया, बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत दीन बनना पड़ेगा, बहुत सरल बनना पड़ेगा, बहुत सहज बनना पड़ेगा, तब जाके ठाकुर जी प्राप्त होंगे। और ठाकुर जी प्राप्त करने की इच्छा है तभी ये सब करना है, नहीं है केवल जीवन जीनो, सुख में आनंद में धरे रहो, सब आनंद से पूरे संसार के भोगन को भोगो, कोई दिक्कत नहीं। पर जाके चित्त में ये भावना है कि नहीं, एक बार श्याम सुंदर किशोरी जी के एक बार साक्षात्कार हो, तो ये सब नियम तो करने पड़ेंगे, ये सब प्रयास तो करने पड़ेंगे। हम सीधी बात कहते हैं भैया, कहीं आपको जॉब चाहिए तो आपको रिज्यूम बड़ो अच्छा दिखाना पड़े अपनो, आपने पहले कहाँ एक्सपीरियंस है, पहले कहाँ आप काम कर चुके हैं, पहले आपकी कितनी पढ़ाई है, कितने आप योग्य हो, ये सब रिज्यूम बना के देना पड़ता, तभी कंपनी आपको हायर करती है। ऐसे ही श्यामा श्याम के काजी भी कि रिज्यूम बनाना पड़ेगा, कितनी शीत प्रसादी पाई, कितनी वैष्णवन की सेवा करी, कितने ब्रजवासीन सो नेह लगायो, कितनी परिक्रमा करी, कितनो भलो कियो, कितने दीन रहे, कितने मौन रहे, कितने अश्रु बहाए, उन सबन को देख करके तब श्याम सुंदर किशोरी जी देखें, हाँ अब जी योग्य है गयो है, जाने रोए रोए करके सबरे तो पाप निकाल लिए, दीन बन के और सब रसिक जनन की रसिक शीत प्रसादी पाए करके अपने सबरे विकार दूर कर दिए, लोट लोट वृंदावन की रज में अपने तन की सबरी दुर्गंध दूर कर दी, अत्यंत सरल अत्यंत सहज बन गयो है, ब्रजवासीन सो नेह या के चित्त में प्रकट है गयो, अब जे हमारे लायक है गयो, या ते अब हम मिलेंगे, तब प्राप्त होते हैं। तो ऐसो श्री वृंदावन, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा का समय आज 9 बजे से था, हम 10 बजे आए। ब्रजवासी तो वही जानो जो अपनी कही की कछु और करे, कही ते एक्स्ट्रा करे या कही करे करे ही ना, वही ब्रजवासी है। तो खूब आनंद रहे आप की कथा में। अभी महाराज जी आ गए तो मोए वृंदावन की हवा सी आ गई, यहाँ ते हमारे वृंदावन चलोगो न एक देर को, लेकिन खूब आनंद आए। 2 दिना सर्प भगवान भी निकल आए कथा में। सच्चाई बताऊं आपको, वो जो भैया सांप पकड़ के ले जाते थे ना, वो एक भी बार सांप नहीं लेके गए यहाँ से। वो ऐसे ही पूरी जनता खड़ी हो जाती तो एक कपड़ा लाओ 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 पकड़ो, ऐसे ही करके ले जाते, सब सोचते गए हो। बाहर जाके कपड़ा करते, बोले महाराज जी कुछ नहीं था वहां पे, बस ऐसे ही हम तो यूं ही कपड़ा उठा लाते थे, मैया अपने आप बैठ जाती थी सब। मैंने कहा वाह, देखो कथा का अधिकार केवल मानवों को है। कोई जीव जंतु आ जाए, अभी कुकर आ जाए बाहर, सब भगा देंगे उसको। अभी एक बिल्ली दिखी मुझे पीछे, लोग उसको भी पकड़ रहे थे, इसको भगाओ। क्यों? कथा का अधिकार केवल मानव को है। और ये बात सत्य है कि कथा केवल मानव के लिए है, पर कई बार ये जो जीव जंतु है ना, इन्हें भी अपने पूर्व जन्म का कुछ पता होता है।
अभी यहाँ से पहले बिसौली में कथा थी बदायूं, वहां 2 युगल कबूतर आते थे कथा में और पूरी कथा सुनते थे बैठ करके। कितनी बार ऐसा दर्शन किया मैंने अपनी कथाओं में, और भी कथाओं में होता है, सबकी कथाओं में कुछ ना कुछ होता है कि एक जीव जरूर कहीं ना कहीं विराजता ही है, वो पूरी कथा श्रवण करता है, और आप कथा के बाद उसको ढूंढेंगे वो नहीं मिलेगा आपको। कोई उसके ऐसे अपराध बन गए होते हैं किसी जन्म में या किसी काल में, जिसके कारण वो भगवत कृपा से वंचित हो जाता है, तब कथा के माध्यम से ही उसकी सदगति होती है। तो कोई रहे होंगे जीव, वो सांप तो नहीं है, ये तो हमें पता है, वो सांप की मौसी हैं, छोटी सी छपकली जैसी होती हैं, वही आ जाती हैं तो मैया सब खड़ी हो जाती हैं। तो 2 दिन तक केवल कपड़ा ही उठ के जा रहा था और सब यूं चलो गो अब तो वो गया ही नहीं था, वो अभी भी वहीं बैठो है। हमको क्या 1 घंटा की कथा और है, हम तो कह के निकल जाएंगे। खूब आनंद आए, खूब सुख मिले। अब कथा 1 घंटा की बची है, हम क्रम पूरा कर देते हैं भागवत जी का, और फिर जो विश्राम में चर्चा करनी होगी करेंगे। ठाकुर जी ने महारास किया समस्त गोपियों के साथ। महारास का मतलब रास, अब हमने कल रस रास दोनों सुने, अब महारास 3 हो गए, रस रास महारास। तो रस मतलब भक्त प्रार्थना करे, भक्त प्रयास करे भगवत दर्शन का, वो रस है। ठाकुर जी प्रयास करें भक्त से मिलने का, वो रास है। पर जितने भक्त हैं वो सब एक समूह में इकट्ठे हो जाएं, उतने ही श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं, ये महारास है। आप पहले दिन कथा सुनते हैं तो पहले दिन ऐसा आपको अनुभव हो सकता है कि महाराज जी कथा केवल महाराज जी, भगवत धाम वाले महाराज जी ने कथा कराई तो उनके लिए कथा कर रहे हैं। हमारे हापुड़ के कुछ वैष्णवों ने योगदान दिया, शायद महाराज जी उन्हीं के लिए ही कथा कर रहे हैं। पर आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आएंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा नहीं महाराज जी तो मुझसे मेरे लिए ही कथा कर रहे हैं, ये तो मेरे ही अवगुण बता रहे हैं, ये मेरे ही सद्गुण बता रहे हैं, ये मुझको ही समझा रहे हैं, ये मेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये 4 दिन में कथा जो मेरे पर आ जाती है ना, यही महारास है। इतने सारे लोग कथा में आते हैं पर धीरे धीरे कथा सुनते सुनते ऐसा लगने लगता है ये कथा मेरे लिए हो रही है, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। यही महारास है। जब ऐसा आपके मन में भाव आ जाए ठाकुर जी हम सबके लिए आए हैं, वो रास है। लेकिन जब लगे नहीं मेरे लिए आए हैं, वही महारास है। समूह में एक श्री कृष्ण वो रास, पर समूह में सबके श्री कृष्ण वो महारास। भगवान ने महारास किया, असंख्य गोपियां हो गईं, उतने ही श्री कृष्ण हो गए। महादेव श्री गोपेश्वर रूप धारण करके वृंदावन में पधारे। क्यों बने गोपी? गोपी का मतलब क्या है? जो अपनी 10 इंद्रियों से केवल कृष्ण को पाना चाहता है, जिसके नेत्र केवल श्री कृष्ण को देखें, जिसके कान केवल श्री कृष्ण को सुने, जिसकी जिह्वा केवल उनके अधरामृत का पान करे, जिसके हाथ केवल उनके कीर्तन में करताल बजावें, जिसके पैर केवल उनकी प्रदक्षिणा और उनके कीर्तन में नृत्य करें, जिसकी सर्वांगीण इंद्रियां केवल कृष्ण को चाहती हैं, उसी को ही गोपी कहते हैं। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं है, कोई श्रृंगार वाली नहीं है। गोपी का मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पीना चाहती है, उसको गोपी कहते हैं। हमारे नेत्र तो दर्शन करना चाहते हैं पर कान सुनना नहीं चाहते, तो हम गोपी नहीं हैं। कान भी सुनते हैं, नेत्र भी देखते हैं, पर जीव को, कई लोगों को मंदिर का प्रसाद बढ़िया नहीं लगता। नाथ द्वार में, श्रीनाथ जी में इतना अद्भुत प्रसाद भोग लगता है ठाकुर जी को, आनंद आ जाए। पर व्यक्ति प्रसाद मान करके पाएगा ना तो उसमें सुख ही मिलेगा, लेकिन वो व्यंजन समझ के पाएगा। सब्जी है, दाल है, रोटी है, चावल है, उसको कहीं नमक भी कम लगेगा, कहीं उसको नींबू भी ज्यादा लगेगा, कहीं उसको मिर्च भी ज्यादा लग सकती है, क्योंकि उसकी प्रसाद बुद्धि नहीं है। सदैव याद रखिएगा बंधुओं, ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद आप अपनी थाली में कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते। नमक, नींबू, मसाले नहीं, जैसो ठाकुर जी ने पायो वैसो ही पा लियो। नमक ज्यादा है तो पा लियो,
क्यों? ठाकुर जी ने पाए और ठाकुर जी ने शिकायत करी आपसे, अरे कहा बना लाइए, यहाँ में मिर्च बहुत पड़ी है। ठाकुर जी तो पागे बेचारे, सी करते, आपको पता हो नहीं चलन दई। और जब खुद की खावे की बारी आई तो यहाँ में घी डालो, यहाँ में नींबू डालो, नमक डालो। ये वैष्णव भाव नहीं है। वैष्णव तो वैसा पाता है जैसा ठाकुर जी को। अंगद जी का चरित्र आता है भक्तमाल में, उनको एक दिन विष दे दिया प्रसाद में। उनका नियम था कि वो बिना भोग लगा भोजन नहीं करते थे। कथा बहुत बड़ी है पर मैं छोटी में सुना दूं। तो श्री अंगद जी महाराज को एक दिन षड्यंत्र के द्वारा मारने का प्रयास किया। तो एक राजा ने जिस घर में वो प्रसाद पाते थे उन घर के लोगों को बहुत पैसा दे दिया। बोले आज अंगद जी आए, उनके भोजन में विष मिला देना, अंगद जी को पवाना। अंगद जी का नियम था कि वो रोज भोग लगवाते थे अपने नेत्रों के आगे, और जब प्रसाद हो जाता था तब पाते थे। अंगद जी आए, आकर के थाली अपने सामने लगवाई, और जैसे ही भोग लगा प्रसाद पाने बैठे तो जो जिसने थाली परोसी उसके मन में पता नहीं दया आ गई, जाने बहुत घबराहट हो गई। उसने हाथ पकड़, आप मत पाइए, इसको मत पाइए, ये आपके योग्य नहीं है। अंगद जी बोले क्यों? उसने पूरी बात बताई। बोले राजा ने हमको बहुत धन दिया आपको विष देने के लिए, हमने इसमें विष मिला रखा है, आप मत खाइएगा। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए और रोते हुए अंगद जी बोले तुमने विष की थाली ठाकुर जी को धरा दी, तुमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ये पीड़ा तुमको तब क्यों नहीं हुई जब तुमने ठाकुर जी के सामने ये भोग रखा था? मुझे देते समय पीड़ा क्यों हुई तुमको? तुम ठाकुर जी को जड़ मानते हो, वो चैतन्य नहीं है। मैं चैतन्य हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी, कालकूट विष जाती, मेरे प्राण निकलेंगे। तुमने ठाकुर जी के सन्मुख रखते समय एक बार भी तुम्हारा हाथ नहीं कांपा, एक बार भी तुम्हारे चित्त में घबराहट नहीं हुई कि मैं ठाकुर जी को क्या पवा रही हूं? अब तो देवी इसको मैं ही पाऊंगा क्योंकि ठाकुर जी ने पा लिया है। अब चाहे इसमें विष हो, चाहे इसमें जो हो, अब तो ये प्रसाद है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। और अंगद जी पूरा पा गए। विष पाने से तेज कम होता है, विष पाने से ऊर्जा कम होती है, विष पाने से प्राण निकलते हैं, पर ज्यों-ज्यों अंगद जी ने पाया त्यों-त्यों उनका तेज प्रबल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विष युक्त भोजन नहीं, उसको प्रसाद मान करके पाया, ठाकुर जी का अधरामृत मान करके पाया। कभी भी ठाकुर जी के आगे जो चीज भी निवेदित करते हैं वो वैसी ही आपको पानी है। दाल भी ठंडी है गई तो ठंडी पाओ, गरम नहीं। जैसी ठाकुर जी की वैसी पाओ। कई लोगों को दर्शन बहुत अच्छा लगता है, श्रवण अच्छा लगता है, पर उनको प्रसाद में चटोरे होते हैं, उनको यहीं मंदिर का नहीं पाएंगे, पाम बाहर लेंगे। आप गोपी नहीं हो। गोपी तो अपने सर्वांगीण अंग से श्री कृष्ण को पाना चाहती, चाहे जो मिल जाए वो गोपी। महादेव जैसे ही वृंदावन आए, गोपियों ने कहा हे महादेव भीतर जानो तो आपको गोपी बनना पड़ेगा। तब श्री ललिता जी ने आकर के महादेव को यमुना के तट पर प्रेम की शिक्षा प्रदान की। अब कई लोग इस पर विरोध भी कर सकते हैं, ये महादेव को ऐसे क्यों दिखा रहे हैं कि उन्होंने किसी शिक्षा ली। महादेव को सब नहीं पता, सब पता है भैया, पर वृंदावन तो वो स्थान है जहां पर ठाकुर जी को भी गोपियों से पढ़ना पड़ता है, जहां पर वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, साक्षात बृहस्पति के शिष्य